जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज साथियों हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। आप सभी को पता है कि यह स्टॉक एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लास्ट सिक्स मंथ में इसने अभी तक दिया है 247% रिटर्न। हमने साथियों आपको लगभग आप देख सकते हैं कि मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमने आपको जुलाई के आसपास 3 वीडियो लगातार इसके बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि यह स्टॉक आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके बाय करना। हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए ही प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप जाके खुद से इस स्टॉक को, जब आपके नज़र में आ जाएगा, आप इस स्टॉक को जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि सुज़लोन एनर्जी के बारे में हमने आपको बताया था, वह स्टॉक अभी भी काफ़ी लोग का क्वेश्चन है कि सर क्या यह स्टॉक इसके ऊपर जा सकता है, जिसके लिए हम आज आए हैं। आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक चीज़ें बताएंगे जो आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सुज़लोन एनर्जी का जो स्टॉक 8 रुपये से अभी लगभग 30 रुपये तक चला गया था, आपको सबको पता है। लेकिन क्या यह इसके ऊपर जा सकता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह मार्केट कैप इतनी बड़ी कंपनी है, 36,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जिसमें इसने लगातार रेवेन्यू जनरेट किया हुआ था। आपने देखिए कुछ साल पहले का और कुछ साल अभी का, तो आप देखेंगे कि इसने लगातार अपना रेवेन्यू जनरेट किया हुआ था। लेकिन सिर्फ मिस्टेक या प्रॉब्लम जहां आ रही थी, वो प्रॉब्लम यह रही थी कि कंपनी माइनस में जा रही थी, लॉस में थी। लेकिन जैसे 2023 में फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, उस समय से लोगों का ध्यान इस पर गया कि कंपनी ने किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को सुधार किया, अपने आप को स्पीड अप किया, जिसके चलते मार्केट में इसका डिमांड बढ़ा, लोगों का इस पर ध्यान गया। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जब लोगों का कंपनी पर ध्यान जाता है तो लोग उसके शेयर को बाय करते हैं। लोगों को लगता है कि कंपनी आगे आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगी, तो यही उम्मीद के साथ हम या आप कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस हिसाब से इस कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और कंपनी ने जब प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। अपने डेब्ट को, जो इसके ऊपर कर्जे थे, उसमें सुधार लाया, आरओई भी सुधार गया। तो जिसके चलते कंपनी अभी 30 रुपये के आसपास या 28-29 के इसी बीच में ट्रेड कर रही है। तो हमको ये नहीं लगता है, देखिए हम पर्सनल मत है कि ये जो कंपनी, जैसे कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस दे रही है कंटिन्यू, उसके बाद अगर कंपनी लगातार अपर सर्किट में जाती है, तो आपको पता है कि उसमें उसको कुछ ना कुछ उसमें अंदर चल रहा है, जिसके चलते कंपनी ऊपर भाग रही है, या कुछ लोग उसको अपनी तरफ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी मूव करती है। लेकिन जब कंपनी आपको डायरेक्टली दिखा रही है कि उसका प्रॉफिट इतना है, कंपनी ने एक साल में लगभग कितने बड़े लॉस को कवर किया और नेक्स्ट में 2000 के आसपास करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना के दिया, तो साथियों कंपनी ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में आपको डुबो देगी या, लेकिन अपना मत हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आंख बंद करके आपको सारा पैसे, अपने जो 100% आपके पास कैपिटल है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसलिए हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि स्टॉक को होल्ड रखने की, ताकि उसमें एक उसका जो अच्छा वैल्यू है वो आपको मिल सके। क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस प्राइस पे कहाँ पर निकल जाते हैं वो आपको पता नहीं रहता है। तो हमारी तरफ से यही है कि अगर आप सुज़लोन एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं तो जब जब इसमें गिरावट आती है उस समय आप इसमें बाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही बाई कर लीजिए और सारा पैसे लगा दीजिए, फिर आपके सारे पैसे डूब जाएं। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूं कि आपका 1 रुपया भी लॉस हो जाए, क्योंकि आपकी 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध होने वाला है, या अभी एक प्रकार से वार स्टार्ट हो गया है, तो उससे मार्केट पर कुछ असर पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टॉक हैं उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसका इंडिया में बिजनेस है इजराइल का, या फिर इजराइल में इंडिया वालों का बिजनेस है, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लेगी तो कुछ डाउनफॉल आएगा। तो उसके चलते आपको जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने सोच रखा है, आपका अपना मत है, आपने जिसके बारे में जो सोच रखा है वो आपको उसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि और धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टॉक गिरता रहेगा आप उसमें बाय कर सकते हैं।